हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले सॉफ्टवेयर कुछ क्राइसिस जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो क्यों फेल होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएसए के बारे में। अब यहाँ पर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंफर्म विच वाज अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन हिल्टन, मैरियट एंड बजट। ठीक है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना था जिसका नाम कंफर्म था और एक जॉइंट प्रोजेक्ट था हिल्टन, मैरियट और बजट के दरमियान। Rent a car initiated in 1988 was terminated in 1992 after spending 125 मिलियन डॉलर। अब देखें, इन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया होगा रेंट अ कार का, जो कि बाद में 1988 में बनाया, 4 साल बाद उसको टर्मिनेट कर दिया। अब देखें इस पे कितना खर्चा आ रहा है, 125 मिलियन डॉलर्स का। तो सारे के सारे पैसे इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं। अब उसमें हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर क्रैश आया हो या उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया हो। द यूएस फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA began a project in 1990। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, उन्होंने एविएशन वालों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1990 में, कॉल्ड एडवांस्ड ऑटोमेशन सिस्टम विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 4.3 बिलियन डॉलर्स। एक जो एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम था जिसका नाम, इसकी कॉस्ट थी 4.3 बिलियन डॉलर्स। एविएशन वालों ने स्टार्ट किया, यूएस एविएशन वालों ने 1990 में। 1994 में जब उसके 14 मंथ्स लेट हो गया वो प्रोजेक्ट, तो उसकी कॉस्ट टू कंप्लीशन जो है वो बढ़ गई है तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स। 4.3 बिलियन डॉलर से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है अब 7 बिलियन डॉलर्स तक। फिर जून 1994 में, मतलब कि 2 महीने बाद, जब उसकी कॉस्ट 7 बिलियन डॉलर थी, 2 महीने बाद उन्होंने FAA decided to cancel 2 of the 4 parts, losing 144 मिलियन डॉलर्स। तो देखिए, अब इन्होंने प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको कितना लॉस हुआ है। जो प्रोजेक्ट बनना था 4.3 बिलियन डॉलर्स में, उसकी कॉस्ट सबसे पहले हुई $7 बिलियन डॉलर्स और लॉस उसमें कितना हो गया, 144 मिलियन डॉलर्स। तो देखिए, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तभी आई कि आपने इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर इसको मैनेज करना है। अब देखें, यूएसए में जून 1994 आईबीएम में देखें कंसल्टिंग ग्रुप है, उन्होंने रिलीज़ किया है 24 लीडिंग कंपनीज की एक स्टडी उन्होंने रिलीज़ की है, दैट हैड डेवलप्ड लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एक ऐसी 24 लीडिंग कंपनीज़ की स्टडी उन्होंने रिलीज़ की जिन्होंने बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो हैं वो डेवलप किए थे, और उन्होंने कंक्लूड किया दैट 55% ऑफ द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब कि जो उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट थी, जिसको यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं, तो वो 55% ज़्यादा थी जो एक्सपेक्टेड थी उससे। 68% ओवर रेन दियर स्केजुअल्स, मतलब कि जो टाइम टू मार्केट था, जो उसका डिलीवरी टाइम था, वो 68% ज़्यादा था। 88% रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल रीडिज़ाइन, मतलब कि अब उन्होंने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज नहीं किया, तो बाद में क्या हुआ कि अब कस्टमर ने कहा होगा कि ये तो हमें चाहिए नहीं, इसमें ये हमें पसंद नहीं है, तो उसको रीडिज़ाइन करो। तो 88% इस किस्म की जो है सब्सटेंशियल उसमें रीडिज़ाइंस की बात आएगी। तो ये कुछ और केस स्टडीज़ हैं, तो इसको ज़्यादा बस इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी करना चाहिए। ये बाकी सारी जो हैं आप देख सकते हैं। कुछ यूके में है, इन्होंने एक व्हीकल सिस्टम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट बनाया था जो बाद में अबैंडन हो गया था, और इनको जो लॉस हुआ है वो 5 बिलियन पाउंड्स का हुआ है। फिर देख लेंगे, कनाडा में है, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, आईटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट ने रिवील किया है कि इनको जो लॉस हुआ है वो इनके 30% से भी ज़्यादा हुआ है। अब देखें, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, डिमांड, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जो भी डेवलपमेंट करनी है सॉफ्टवेयर की टाइम, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का डिमांड फॉर द सॉफ्टवेयर बढ़ता जाता है, पीपल अवेलेबल जो है वो बढ़ता जाता है, तो टाइम भी ज़ाहिर बात है वो बढ़ता जाएगा। टाइम फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, टाइम टू मार्केट या डिलीवरी टाइम, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एक हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स या जेनेरिक प्रोडक्ट्स के बारे में। स्टैंड अलोन सिस्टम दैट आर मार्केटेड एंड सोल्ड टू एनी कस्टमर हु विशेस टू बाय देम। मतलब कि ये आपके पास जो है किसी को भी आप सोल्ड कर सकते हैं, कोई भी उसको बाय कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये आपके पास जनरल पर्पस होते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं दैट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पीसी सॉफ्टवेयर सच एज ग्राफिक्स प्रोग्राम्स। अब ग्राफिक्स प्रोग्राम्स को तो कोई भी यूज़ कर सकता है अपने पर्पस के लिए, या इस तरह से कह सकते हैं कि अभी प्ले स्टोर पे आपने कोई भी गेम लॉन्च की है तो वो किसी के लिए आपने स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली लॉन्च नहीं की, उसको हर एक बंदा जाके प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकता है, खेल सकता है, तो वो जनरल पर्पस है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू इज़ ओन्ड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब उसमें जो है जितने भी स्पेसिफिकेशंस ऐड की हैं तो वो जो है वो डेवलपर जो है उसकी मर्ज़ी है वो उसमें क्या क्या ऐड करना चाहेगा। डिसीजंस ऑन सॉफ्टवेयर चेंज आर मेड बाय द डेवलपर। मतलब बाद में जाके उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, नई फीचर्स ऐड करनी है, तो ये भी डेवलपर की ही मर्ज़ी है। कस्टमर उसको जाके नहीं कह सकता कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, ये जो है ना तुम चेंज कर दो। डेवलपर की मर्ज़ी होती है जेनेरिक सॉफ्टवेयर के केस में। अब बात कर लेते हैं कस्टमाइज्ड और bespoke प्रोडक्ट्स। अब bespoke से क्या मुराद है, जो आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप किसी की फरमाइश पे बनाते हैं। फिर बात करता है सॉफ्टवेयर दैट इज़ कमीशनड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर टू मीट देयर ओन नीड्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कमीशन किया जाए, कमीशन का क्या मतलब, जो आपको ऑर्डर दिया जाता है किसी स्पेसिफिक कस्टमर से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपके पास ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो आपसे बनवा सकते हैं। इसमें जो है स्पेसिफिकेशन जो है आपसे वो ऐड करवाएगा कस्टमर, उसकी मर्ज़ी होगी क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है और स्पेसिफिक पर्पस है ना, तो वो आपसे जितने भी उसने चेंजेस करनी होंगी, फीचर्स उसमें बाद में ऐड करने हैं, और तो वो सारी मर्ज़ी होगी कस्टमर की। वो सिर्फ जाके क्या करेगा, डेवलपर को ऑर्डर देगा और डेवलपर पे जो है ये वो इस चीज़ का बाउंड हो जाएगा कि उसने ये सारी चीज़ें और फीचर जो है ऐड करनी है जो भी कस्टमर उसको बताएगा। तो ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर थे दो, जेनेरिक और कस्टमाइज। तो दोनों का सिंपल सा डिफरेंस है। जेनेरिक से आपने याद रखना है कि जनरल पर्पस है और कस्टमाइज से याद रखना है कि स्पेसिफिक पर्पस है। एक कस्टमाइज में आप अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अभी स्पेसिफिक पर्पस है, आपने किसी फाइनेंस वालों के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो आपके जो है आ जाएंगी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं वाई डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेल्स। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन से ऐसे केसेस हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपकी फेल हो जाती है। पीपल बिगिन प्रोग्रामिंग बिफोर दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब वो डायरेक्ट ही कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, आप उनको प्रॉब्लम बताएंगे, उसको समझेंगे नहीं। आप उन्हें कहेंगे कि मुझे जो है 1 गिलास पानी चाहिए और वो जो है आपको 1 बाल्टी पानी ले आएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। Everyone likes to feel that they are making progress। ठीक है, अब उन्होंने आपने एक उनको दे दिया है कि एक कोड लिखो, ठीक है, एरिया ऑफ आपने मुझे निकाल के देना है ट्रायंगल का, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा, वो कोड बनाता रहेगा, वो बहुत खुश होगा कि यार चले काम तो हो रहा है। अब थोड़ा सा आप उसको कम्प्लेक्स बना दोगे, आप कहोगे इसके साथ जो है ना मुझे फंक्शन के थ्रू करके दो, मुझे जो है ना क्लासेस भी बना के दो इसमें, और फिर बाद में उन दोनों को इंटीग्रेट भी कर दो, तो फिर वो जाके फंस जाएगा, उससे काम नहीं होगा। When the team starts to code as soon as the project begins, they see immediate gains। मतलब कि जैसे ही काम चलता जाता है तो आपको आउटपुट्स भी मिलते रहते हैं। When problems become more complex as they always do, the work gets bogged down। मतलब जैसे ही प्रॉब्लम, अभी मैंने आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल की एग्जांपल दी, जैसे ही प्रॉब्लम थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगी तो काम भी वो उनका जो है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उनको आता ही नहीं होगा, उन्होंने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। कभी कभी आपको काम आता है लेकिन आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। In the best case, a team that begins programming too soon will end up writing good software that solves the wrong problem। अब कह रहा है कि एक ऐसी टीम जो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग या बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देगी, भले ही वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व जो कर रही होगी वो गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होगी। अब आपने उनको कहा है कि मुझे एरिया निकाल के दो और वो आपको निकाल के देगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये तो गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो अब ये जाके उसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फॉल्ट आ गया उसमें।
द टीम हैज़ एन अनरियलिस्टिक आइडिया अबाउट हाउ मच वर्क इज़ इन्वॉल्व, मतलब उन्होंने प्रॉपर एनालाइज ही नहीं किया, एनालिसिस ही नहीं की कि भाई कितना एक काम हमें इसमें करना पड़ेगा। फ्रॉम फार अवे मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सीन सिंपल टू सॉल्व। अब दूर से जो आपने बस सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं उस पर आप बिलीव कर लेते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत आसान है, मैं इसको कर लूँगा, लेकिन बाद में फिर आपको मसले होते हैं। डिफेक्ट्स आर इंजेक्टेड अर्ली बट डिस्कवर्ड लेट, मतलब आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की तो अभी उसमें आपके डिफेक्ट्स आते रहेंगे साथ साथ, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने एनालाइज ही नहीं किया प्रॉब्लम को। तो फिर जाके एंड में जब जैसे आप उसको चेक करेंगे, उसको इनपुट देंगे तो वो आपको गलत आउटपुट देगा, तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेट डिस्कवर होंगे। उसके बाद है प्रोग्रामर्स हैव पुअर हैबिट्स एंड दे डोंट फील अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। अभी उन्होंने एक प्रोग्रामर जो है उसकी बड़ी गंदी आदत होती है डर्टी हैबिट्स। अब उसने आपको जो है एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, लेकिन बाद में जो है वो गलत सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा, कहेगा तुमने मुझे ये कहा था तो मैंने बना के दे दिया, सिंपल। उसके लिए वो ख़ुद को जो है ब्लेम नहीं करेगा, आपको ही ब्लेम करेगा। हालांकि उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो साथ साथ जो है वो कोड लिख रहे हैं उसको टेस्ट करें, लेकिन नहीं, उसने जो है उसमें बग्स जो है साथ साथ उसमें जो है वो इंजेक्ट होते रहे, लेकिन उसने उसको डिटेक्ट ही नहीं किया। तो बाद में जब बग्स रिमूव करेंगे तो वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव काम हो जाएगा। और दूसरी गलत बात प्रोग्रामर्स की ये होती है कि जब एक प्रोग्रामर है वो कोड लिखता है तो दूसरे प्रोग्रामर को वो इस तरह से मुश्किल तरीन तरीके से कोड लिखता है ना, उनके साथ वो कमेंट्स ऐड करता है कि दूसरा कोई प्रोग्रामर या डेवलपर उसको समझ ही नहीं पाता। अब सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स, ये सारे जो हमने देख लिए, सॉफ्टवेयर क्राइसिस देख लिए, फिर हमने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास किन किन सर्कमस्टेंसेस में और क्यों क्यों फेल होती है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सब के लिए सोल्यूशन क्या है। तो अभी सोल्यूशन हम लेकर आए हैं, इसमें है देयरफॉर अ वेल डिसिप्लिन्ड अप्रोच, मतलब एक वेल डिसिप्लिन्ड आपके पास अप्रोच होनी चाहिए, मेथड वे होना चाहिए टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। सिर्फ सॉफ्टवेयर को डेवलप करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसको मैनेज करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी डिसिप्लिन को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर क्राइसिस है वो हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम सामने मद्देनज़र नहीं रखते, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे पास फिर फेल हो जाती है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।